रात के 9 बजे तक यहाँ कार्रवाई चली थी। शायद तब भी आप लोग आए रहे हो या ना आए हो, मुझे जानकारी नहीं है, मैं उस समय नहीं आया था। तो वो पैमाइश हुई, नापी गई, तो 33 डिसमिल जमीन जो है मस्जिद के पास है। तो अधिकारियों ने यहाँ अवैध तरीके से, गैर कानूनी तरीके से, नियम विरुद्ध तरीके से यहाँ बुलडोजर चलाया, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। कुशीनगर में 25 साल पुरानी मस्जिद को अवैध अतिक्रमण बताकर तोड़ दिया गया। तमाम पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में बिना नोटिस के, जिस पर सपा के पूर्व मंत्री ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, भाजपा की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। जो मौजूदा एसडीएम साहब हैं, इनके पहले जस्ट अभी ये बात नए आए हैं, इनके जस्ट पहले वाले एसडीएम साहब ने पैमाइश कराई थी। यहाँ रात के 9 बजे तक यहाँ कार्रवाई चली थी। शायद तब भी आप लोग आए रहे हो या ना आए हो, मुझे जानकारी नहीं है, मैं उस समय नहीं आया था। तो वो पैमाइश हुई, नापी गई, तो 33 डिसमिल जमीन जो है मस्जिद के पास है और 29 डिसमिल जमीन पर निर्माण है। तो निर्माण तो अपनी ही जमीन से कम एरिया पर है। और जिसने शिकायत करता, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आप लोग सवाल नहीं पूछेंगे तो हमको हर बात तो याद नहीं रहेगी। सबसे महत्वपूर्ण बात इस प्रकरण में ये है कि ये शिकायत की किसने है। क्या शिकायतकर्ता की कोई जमीन है यहाँ अगल बगल में? शिकायतकर्ता भाजपा के लेटर पैड पर लिख के दे देगा और किसी का घर, किसी का स्थान, किसी का मस्जिद, इबादतगाह गिरा दी जाएगी। ये तो सरासर नाइंसाफी हो रही है। इसे तो मैं एकदम अन्यायपूर्ण कार्रवाई कहूंगा, क्योंकि उनकी कोई जमीन नहीं है। जमीन थाने की है, जमीन नगर पालिका की है, और एसडीएम साहब ने पैमाइश करा ली पूर्वाधिकारी ने, तो उन्होंने पब्लिक कर दिया। अपनी रिपोर्ट जो है उन्होंने भेजा, उसको नेट पर डाल दिया कि कहीं अतिक्रमण नहीं पाया गया। तो जब अतिक्रमण नहीं है तो ये इंक्रोचमेंट की परिभाषा में नहीं आएगा। इलीगल अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेशन नहीं है, ये कब्जा नहीं है, किसी की जमीन पर नहीं है। न तो थाने की जमीन पर कब्जा है और न ही नगर पालिका की जमीन पर कब्जा है। नक्शे का मामला था, नक्शा भी दाखिल है। स्पष्टीकरण जो दाखिल किया गया था ऑनरेबल हाई कोर्ट के जो स्टे ऑर्डर के साथ, नक्शा भी दाखिल है। उस नक्शे को एक पहले के चेयरमैन साहब ने रद्द किया था, निरस्त किया था। उसके खिलाफ ऑनरेबल हाई कोर्ट तक गए थे, ये लोग, पार्टी गई थी मस्जिद वाली, और उस ऑर्डर को रद्द कर दिया गया, क्वेश्चन कर दिया गया था। तो नक्शा तो स्वीकृत है। इनकी जो का निर्माण हो रहा है वो इनके काश्तकारी में, जिसमें एक भी डिसमिल किसी तरह का, एक इंच की बात है, डिसमिल की बात छोड़िए, एक इंच नहीं है, एक इंच भी किसी तरह का मदनी मस्जिद पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई। मदनी पक्षकारों का कहना है कि जायज नहीं है कार्रवाई। आप कितना सही मानते हैं इसको? देखिए, जैसे यहाँ के लोगों का, स्थानीय लोगों का वक्तव्य है, जो कागज के साक्ष्य है, जो दर्शा रहा है, बता रहा है कि पिछले समय में जो भी यहाँ एसडीएम रहे हैं, उन्होंने जमीन का सीमांकन किया है, और सीमांकन का जो स्थिति है वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। उसको बाउंड्री वाल के रूप में परिवर्तन भी किया जा चुका है। जिस जमीन पर प्रशासन अपने अतिक्रमण की बात कर रही है और जिसके परिप्रेक्ष्य में इन लोगों ने कल बुलडोजर चलाया है, वो नियम विरुद्ध है, गैर कानूनी है। मंशा स्पष्ट है कि 8 तारीख तक जब हाई कोर्ट का स्टे का ऑर्डर था, तो न्यायालय की प्रतीक्षा होनी चाहिए थी। कौन सी ऐसी जल्दीबाजी हो गई कि 9 तारीख को आनंद फानंद में पूरे
अधिकारियों को, यहाँ के स्थानीय पुलिस को, सभी प्रशासन के लोगों को एकत्रित होकर जल्दी जल्दी तोड़ने की कवायद क्यों हो गई? यानी मनसे में खोट है। इस सरकार में रोजगार की बात नहीं है, शिक्षा की बात नहीं है, स्वास्थ्य की बात नहीं है, सुरक्षा की बात नहीं, कानून व्यवस्था की बात नहीं है। केवल हिंदू और मुसलमान, मंदिर और मस्जिद के निर्माण की जो प्रक्रिया है, मैंने तो नहीं सुना कि कहीं कोई उसमें किसी तरह का नक्शे की बात की जाती है। और जब नगर पालिका यह बता रहा है कि हमारी जमीन है, तो आज तक कहां था? जब निर्माण हो रहा था उस समय उसने अपनी बात क्यों नहीं रखी? जब तोड़फोड़ की कार्रवाई करनी थी तो नोटिस क्यों नहीं दिया? और नोटिस तो 1 हफ्ते 8 तारीख तक तो स्टे ही था, तो उनको 9 को नोटिस देना चाहिए, 10 को नोटिस देना चाहिए, एक टाइम बॉन्ड करना चाहिए कि इतने समय तक आप अपने साक्ष्य कागज प्रस्तुत करिए। यानी ये सरकार की मंशा साफ है, वह कहीं ना कोई बड़ी घटना की रचना कर रही थी, लेकिन यहाँ के लोगों ने सूझबूझ के साथ काम करते हुए उनकी मंशा को कामयाब नहीं होने दिया। स्थानीय जो लोग हैं, जिनके साथ अन्याय हुआ है, जिनके खिलाफ अनावश्यक मुकदमे हुआ है, हमारी मांग है कि अविलंब उनके मुकदमे वापस लिए जाए। और जो डर का माहौल है, भय का माहौल है, सरकार का काम ये नहीं है किसी के मन में डर और भय पैदा करना, जो आम आदमी है, डर और भय को निकालना। जो डर और भय और आतंक का माहौल बना रखा है और पुलिसिया छावनी के रूप में पूरा तब्दील किया हुआ है, ये निश्चित बर्दाश्त योग्य नहीं है। जो लोग अधिकारियों ने यहां अवैध तरीके से, गैर कानूनी तरीके से, नियम विरुद्ध तरीके से यहां बुलडोजर चलाया, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।